प्रवचन श्रवण हेतु पधारे हैं या अपने विचारों में शुद्धि हेतु सामायिक लेकर के यहाँ पर विराजे हैं, सभी से आग्रह भरा निवेदन है कि बंसाली समाज आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। पुनः पुनः आपसे विनती है। विवेकानंद पार्क साथ में हमारे समारोह के मुख्य अतिथि श्री प्रकाश चंद्र जी टाटिया
मुख्य न्यायाधीश झारखंड हाई कोर्ट हमारे मध्य पधार श्री पुखराज साहब भंसाली एवं महासचिव कैलाश जी भंसाली कर रहे हैं। स्थान ग्रहण करें। उद्घाटन करता भी उधर जो समारोह के विशिष्ट अतिथि हैं हमारे अपने श्री D.R. मेहता साहब भी हमारे मध्य पधार चुके हैं रहे। मेरा एक अनुरोध विनम्र अनुरोध पंडाल में पधार कर अपना स्थान ग्रहण करें। शर्मिला जी भंसाली से अनुरोध है अभी भी कृपया एमओसी की टेबल। हमारे को बैच लगावे मुख्य अतिथियों अध्यक्षता तिलक की रस्म अदा की जा रही है। शीघ्र ही आज की कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं। अतः जो बंधुगण पंडाल में या पंडाल में है उनसे गुजारिश है कि वे पंडाल में पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। हम शीघ्र ही व्यवस्था की है जिसमें कुछ मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी साथ में है, तो सभी से हार्दिक अनुरोध है धरती गोल दोरानी इन पर देव रमन अच्छी है विजय जोधपुर रहा आप जरूर बलवत है हवाएं जोधपुर क्या मजा है आसमां जो हमसे छुड़ाए जोधपुर जोधपुर हम पर फिदा हम फिदाएं जोधपुर। आपने जोधपुर के बारे में इतना कुछ कहा तो कुछ लाइनें मैं भी कहना चाहूंगी कि पुष्पार और प्रेम शब्दार समर्पण हमारी भंगिमा और इसका रहस्य अमृत को अमन संयोजन को सौभाग्य घणो चांसू घणो जानसू हाथ जोड़ मान मोड़ ने हार्दिक हार्दिक स्वागत कर रहा है। आप पधारिया इन आंगन में करियो बड़ो उपकार आप सब पधारिया इन आंगन में करियो बड़ो उपकार बड़ी मासूम में कर रहा सबरो आदर सत्कार विचार समय निकायो वाणा खातिर राख्यो मोटो विचार इन कारण में कर पार यहाँ स्वागत रो अधिकार इन कारण कर पार यहाँ स्वागत रो अधिकार। तो इस संगम का अंजाम निश्चित तौर पर कल्याणकारी होगा। हमारे मध्य न्यायाधिपति श्री प्रकाश आचार्य साहब जो कि सबसे पहले मैं आग्रह करना चाहता हूँ इन व्यक्तियों से कि वो बना के डायस के जो सेकंड रो के चेयर्स हैं वो ऑक्यूपाई करें। मैं उनके नाम ले रहा हूँ। श्रीमती प्रेमलता बंसाली जो कि संयोजक है महिला संगठन की श्रीमती प्रेमलता बंसाली, श्री उपाध्यक्ष गुजरात क्षेत्र उपाध्यक्ष शेष महाराष्ट्र जालूर क्षेत्र श्री युवा संगठन। इसी के साथ मैं आग्रह करता हूँ श्री मांगीलाल जी बंसाली साहब से श्री C.K. बंसाली साहब श्री लेखक प्रकाश जी बंसाली सामग्र से अपना स्थान करेंगे। चतुर्थ साहब भी करा रहे हैं उनसे भी आग्रह है कैलाश बंसाली से अनुरोध है कि उन्हें लेके श्री जी बना सीखो शंकर बनना चाहते हो तो विष्णु भी पीना सीखो क्योंकि जिंदगी की प्रज्वलन
का सुंदर अवसर। गुजारिश कर रहा हूँ दोबारा से सीके बंसारी सर और श्री प्रकाश बंसारी कलकत्ता से कि वो स्टेज पे बनाए और दीप प्रज्वलन के लिए मैं आग्रह करता हूँ स्वयं दीप जल कर दीपक एक अदना सी छोटी सी निर्बल सी चीज होती जिसकी लौ हल्के से हवा की झोंके से थरथरा उठती है और हौसला इतना कि तूफान से भी टकरा जाए, जिसका धन है तेल की आखिरी बूंद तक चलते रहना, अंधकार से लड़ते रहना और प्रकाश अंधेरी अमावस्या की रात में जब दीप से दीप हाथ मिलाते हैं तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आज के हमारे कार्यक्रम का आगाज करें। हम जितने उत्साह के साथ इस कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे उतने उत्साह के साथ हम अगले वर्ष फिर मिलने का एक लुत्फ उठाएंगे और वो प्रातः मेरा सुनहरी मंगल है, वो प्रातः पल मंगल है, जाने वाला पल मंगल है, हर सांस सवेरा मंगल है, नदियों की हलचल मंगल है, हर सुंदर गीत भी मंगल है। मंगलाचरण और स्वागत गीत के लिए प्रभा बंसाली के ग्रुप को आमंत्रित करता हूँ, वे अपना मंगलाचरण एवं स्वागत गीत प्रस्तुत करें। नमोकार मंत्र जो निश दिन जपेगा, निश दिन जपेगा, नमोकार मंत्र की महिमाएं भारी, जपते हैं इसको नर और नारी। ध्यान लगा ले बंदे जग से तिरेगा, नमोकार मंत्र जो निश दिन जपेगा, निश दिन जपेगा, नमोकार मंत्र से लाखों डरे हैं, बादल गमों के पल में छटे हैं। हरियाणा नमोकार मंत्र जो निश दिन जपेगा, निश दिन जपेगा। ಆಗು तो फोटो लाइक कोनी लारू फोटो ले होता भाई आगे बैठ जाना उस बैठा इधर मुंडा देखने देखो हाथ में रोली चावल है, अभिनंदन करते हैं आपका। हाथ में रोली चावल है और में आनंद समाया, पाई तो फूल खिले बगिया में महकी खुशबू, पाई तो फूल खिले बगिया में महकी खुशबू।
बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत गीत एवं मंगलाचरण के लिए। जोधपुर से प्रारंभ हुआ द्विवार्षिक अधिवेशन नाकोड़ा तीर्थ स्थान एवं अन्य तीर्थ समारोह अध्यक्ष श्रीमान देवेंद्र जी मेहता, पूर्व अध्यक्ष सेवी, विशिष्ट अतिथि श्री शांतिलाल जी सपलोत, पूर्व अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा, आज के श्री सी.के. बंसाली साहब जो अमेरिका से बना रहे हैं हमारे बीच, और श्री जिकबराज जी बरात है और हमारे बीच बना रहे हैं। मंच पर उपस्थित जोधपुर बंसाली समाज के वयोवृद्ध हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो वरिष्ठ हैं श्री बंसराज जी बंसाली, के उपाध्यक्ष श्री भीमचंद जी बंसाली, जादव के उपाध्यक्ष श्री इंद्रचंद जी बंसाली जो हमारे कार्यकारिणी में महिला सदस्य के रूप में है, और हमारे युवा संगठन के अध्यक्ष श्री विवेक बंसाली, और जोधपुर से जो जिन्होंने बंसाली बंधुओं ने आयोजन किया है, 2 कमेटियां बनी है, एक अध्यक्ष समिति बनी है, उनके अध्यक्ष श्री खीवराज बंसाली, और जो समस्त आयोजन किया है आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री राजचंद जी बंसाली, हमारे महासचिव श्री कैलाश जी बंसाली, कोषाध्यक्ष श्री कैलाश साहब बंसाली, सभागृह में उपस्थित सभी हमारे वयोवृद्ध बंसाली बंधुओं, आमंत्रित मेहमानों, बहनों, भाइयों और प्यारे बच्चों, आज बहुत हमें गर्व है जिसका बंसाली समाज ने एक स्वप्न संजोया था। करीबन आज से 25-27 साल पहले 21 कमरे बनाए गए थे, जिसमें छात्रावास प्रारंभ हुआ था, भोजनशाला प्रारंभ हुई है, और उसके बाद में एक बहुत ही बड़ा सभागार। सबसे महत्वपूर्ण, बहुत खुशी की बात तो यह है कि इसी परिसर में श्री शीतलनाथ भगवान का जिन मंदिर और उपास्य का भी निर्माण हुआ है। ऐसे जो हमारा दानदाता है, हमारे बंधु है, जाप निवासी सालमेट पर सदानंद जी बंसाली परिवार, जिनके दलीचंद जी और केवलचंद जी बंसाली जो आज उपस्थित है, एक सबका और आप सबका निर्णय लेकर के आपके सुझावों अनुसार उनकी व्यवस्था करने का प्रयत्न करेगी। ज्यादा समय न लेते हुए मैं आज के मुख्य अतिथि और हमारे विशिष्ट अतिथि जो यहाँ और बाकी जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा बंसाली समाज के बारे में अवगत होगा। इसी संक्षिप्त स्वागत भाषण के पश्चात के साथ ही मैं आप सबको एक बार यहाँ आने के लिए पूरे धन्यवाद देते हुए अपना भाषण को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। परंतु पुष्पों का भीना भीना एहसास, इन भावनाओं ज्यों सीप और मोती का साथ है, त्यों ही जोधपुर की आन का साफे से सम्मान का गहरा। इसी क्रम में श्री टुकराज से बंसाली साहब से निवेदन है कि साफा पहना के मुख्य अतिथि जाकर और आज की इस वेला श्री ओबी बंसाली जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सुमी कन्वेयर बैंड से, उनसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अनुभव है श्री प्रोफेसर सावंतराज साहब जो हमारे संयोजक भी हैं, स्मृति सेलिब्रेट करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे सचिव श्री सुशील बंसाली को, वे आए और देवेंद्र श्रीमान शांतिलाल सपलोत के स्वागत के लिए मेरा निवेदन श्री खीवराज
की साफा पहनाकर श्रीमान शांतिलाल साहब तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अगर ये सम्मान हो तो शायद इसका आनंद ही कुछ और हो जाएगा। नहीं तो शांति शांति से काम चलना अच्छा नहीं लगता। मैं तो पहना है जब भी तो आए हैं 5 मिनट स्टार्टिंग देखो विशिष्ट अतिथि समारोह के श्री मंगीलाल बंसाली के स्वागत श्री प्रमोद बंसाली पाली से उनसे निवेदन है श्री दीप चंद सर। हाँ सर थोड़ा सामने देखिए इधर देखिए सामने मेरा अनुरोध डॉक्टर श्री स्वरूप प्रासा बंसाली से नियुक्त करें। सर एक मिनट सामने समय बहुत सीमित है तो मैं हम थोड़ा नाम भी भेंट करने के लिए श्रीमान सुनील सा बंसाली। हाँ सर सामने देखिए स्वागत की उत्सुक है यह जानने के लिए कि क्या गतिविधियां हो रही हैं, भविष्य की क्या योजनाएं हैं। समाज के परिचय व गतिविधियों का झरोखा पेश करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अखिल भारतीय बंसाली समाज के महासचिव श्री कैलाश बंसाली साहब को, जो जोधपुर शहर विधानसभा तथा बंसाली भवन के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति श्री प्रकाश राज साहब काटिया, इस समारोह के अध्यक्ष प्रसिद्ध विकलांगों की सहायता चलाने वाले और सेबी के पूर्व अध्यक्ष श्री देवेंद्र राज साहब मेहता, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री शांतिलाल साहब कटलोक, श्री सीके बंसाली साहब जो अमेरिका से पधारे हैं, श्री ऋषभराज बंसाली साहब, श्री बंसाली साहब बंसाली, सदस्य समिति के संयोजक प्रोफेसर सावंतराज साहब, आयोजन समिति के संयोजक श्री राजसिंह साहब बंसाली, सभी उपाध्यक्षगण जो अपनी समय की प्रतिबद्धता है, मैं एक एक नाम लेके सभी जिन मंदिर की प्रतिष्ठा संपन्न करने जा रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जोधपुर सेक्रेटरी श्री देवर सिंह साहब बंसाली, इस भवन निर्माण में जिन्होंने अपनी पूरे और आज के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भाई कल्याण जी बंसाली, यहाँ बहुत वरिष्ठ नागरिक बंसाली समाज के प्रारंभ से साथ रहे हुए लोग बंसाली बंधु तथा वे सभी आगंतुक बंधु तथा समस्त अतिथि गणों का जमीन की जो हिम्मत हमने जगाई, वैसे हमारे पूर्व अध्यक्ष तथा नागौरा से सेवा भावी अध्यक्ष स्वर्गीय श्री पार्थ साहब बंसाली, हमारे समाज के पूर्व उपाध्यक्ष स्वर्गीय श्री चंपालाल साहब बंसाली, जिन्होंने इस संगठन को भ्रातृत्व भावना के आधार पर देश के कोने कोने में फैलाया। हमारे समाज का गठन जब जोधपुर में हुआ तो हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय पाल सिंह साहब बंसाली, जिन्होंने सूझबूझ से अखिल भारतीय बंसाली समाज का वैधानिक रूप दिया, मैं उनका आज बड़े सम्मान के साथ आदरपूर्वक पाल सिंह जी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बंसाली समाज केवल भवन निर्माण के
लिए नहीं, अपितु हर भंसाली बंधु की हम किस प्रकार से उनको एक रूपता में पिरो सके, उनमें भागवत भाव को जागृत कर सके, कुछ महान उद्देश्यों को लेकर इसका गठन हुआ। मेरा सौभाग्य है कि आज 27 वर्षों के बाद जोधपुर में अखिल भारतीय वंशाली समाज का रजत वर्ष में अधिवेशन आयोजित हो रहा है और उसके साथ साथ में उदार मना श्री मंगेलाल जी साहब, संघवी मिश्रीमल भगाजी वंशाली परिवार आड़ेचा हाल मुंबई का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने एक मुश्त बहुत बड़ी रकम देकर इस भवन का निर्माण में अतुलनीय सहयोग दिया है। प्रेरणा से इस भवन के निर्माण में प्रथम सहयोग तथा भूमि खरीदने में योगदान दिया। वंशाली समाज अनेक वंशाली भवन में एक छात्रावास चलता है, जिसमें 10 कमरे छात्रावास के लिए हमेशा आरक्षित है और 35 तक उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को रहने खाने पीने की सारी सुविधाएं मात्र लागत मूल्य पर हम देते हैं। सारा मेंटेनेंस का खर्चा हमारा ट्रस्ट उठाता है। यहाँ ठहरने के लिए 10 कमरे तथा उसी के साथ में नियमित भोजनशाला भी चलती है। कोई भी वंशाली बंधु यहाँ पर ठहर सकता है, यहाँ से भोजन कर अपने कार्य में जोधपुर के किसी स्थान से जा सकता है। अपने ट्रस्ट के माध्यम से, विशेषकर रिकव रतन चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से साल में सिंधी साहब भंसाली, अनेक लोग भंसाली समाज के, और इसमें जो हमारी युवा शाखा बेंगलोर की है, उसने वेबसाइट का डेवलपमेंट किया है तथा सारे भंसाली समाज की द्वितीय संशोधित डायरेक्टरी जो हमारे श्री विवेक भंसाली बड़ी मेहनत के साथ कर रहे हैं, परंतु टेलीफोन नंबरों में बार बार बदलाव होने के कारण जब को चुनरी पहनाकर स्वागत करेंगे श्री सोहन रास्ता वकील लेंगे श्री सामत मजी भंसाली साहब को। यह सम्मान इनका नाम के श्री शाह उमेद मल्जी सरदार मल्जी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती चंद्रिका पी चंद भंसाली स्मृति चिन्ह के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ प्रोफेसर श्री दौलत सिंह प्रसाद भंसाली को। अनुरोध है आप लोगों से। भंसाली भवन के निर्माण में अपना भंसाली एवं चुनरी देंगे श्रीमती सावित्री देवी उकराची भंसाली। स्मृति चिन्ह हाँ सर, एक मिनट सामने दे भंसाली माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। श्रीमती सावित्री देवी उकराची भंसाली चुनरी देख रहेंगी और भंसाली जी से वो हमें, और श्रीमती ओम कुमारी जी भंसाली घूम गया नहीं स्मृति चिन्ह सहजोड़े सम्मान है सर। हमारे मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूँ श्रीमती चंद्रकला, श्रीमती कल्याण भंसाली हैं तो बता रहे
न है तो मैं श्रीमती शांति चंद्र बंसाली से अनुरोध करता हूँ। अभी नहीं है आप शक्ला जी ने देखो नहीं शक्ला जी के डॉक्टर मिसेस। अब मैं शांति लाल जी दलित जी बंसाली अभी मुंबई, आप कृपया मंच पर बता रहे हैं। बहुत बधाई और आप इसी तरह से काम करते रहे। मैं बंसाली साहब क्या हमारे बीच में आ गए हैं और एवं श्री घेवरचंद साहब बंसाली जोधपुर से अनुरोध करता हूँ, वे जी से अनुरोध करता हूँ कि वे आए और चुन। एक मिनट सा थोड़ा सा गलती हो गई हमसे, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। एक मिनट सा करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ संगीत करें। एक मिनट सा आप शिलान्यास के रूप में थे, भवन का शिलान्यास आपकी कलकमलों से हुआ था। आपका स्वागत कर्तव्य से करें। 94 में इन्होंने इस भवन का शिलान्यास किया था। इनके माल्यार्पण के लिए मैं साहब का स्वागत करें। भगवान करे उनकी आयु चिरायु हो, वे और कई सालों तक हमारे बीच में रहें। आप कर्तव्य ध्वनि से इनका स्वागत कीजिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सामने देखिए सर। श्री साफा पहनाने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री हीरालाल में बंसाली जो बॉम्बे से बता रहे हैं। एक मिनट राजमल जी बंसाली। एक मिनट सामने देख हाथ थोड़ा बहुत साइड हो गया। एक मिनट थोड़ा हाथ रख जाता साइड हो आंटी की थोड़ा वंदन तेरा पंथ हरदम वंदन मेरी बहन समणी पुण्य प्रज्ञा जी को, मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय एवं अन्य मंच पर विराजमान अतिथि, आदरणीय मेहमानों, भंसाली भैया परिवार से पधारे हुए सभी बुजुर्गों, माताओं, भाइयों, बहनों एवं बच्चों का साहिबानी परिवार असाड़ा की ओर से सादर अभिनंदन एवं स्वागत है। आज इस बंसाली भवन के उद्घाटन अवसर पर मैं मेरे परम पूज्य स्वर्गीय मातुश्री को धन्य मानता हूँ। वह हमारे में संस्कार दिए, जिस कारण हमारे परिवार को नाकोड़ा अधिवेशन के अवसर पर हमें ये भवन उद्घाटन का लाने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। मुझे और मेरे परिवार को जीवन में यही अपने और अपने परिवार के प्रति मंगल कामना व्यक्त करता हूँ। इस भव्य समारोह में पधारे हमारे पारिवारिक संबंधी ज्ञातिजनों को भी मैं इस अवसर पर स्वागत करता हूँ। आप सबने यहाँ पधार कर हमारे पूरे परिवार के छोटे से निमंत्रण को स्वीकार किया, इस हेतु बहुत बहुत आभार। अखिल भारतीय बंसाली समाज के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे परिवार को ये शुभ अवसर मिला, जिससे हमारा परिवार समाज की सेवा कर सका। इसी भावना के साथ आप सबके मंगल आशीर्वाद से हमारा परिवार उत्तरोत्तर समाज सेवा में आगे बढ़े, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ जय जिनेंद्र।
ओम अरहम। बहुत सम्मान, उसका सम्मान भी हम करना चाह रहे हैं और उसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे इस भवन समारोह के आर्किटेक्ट एवं कंसल्टेंट जो इंजीनियर है सदायक, वो कृपया मंच पर पधारें। यह सम्मान आपका नहीं है, हम सबका है। सांफे के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री कल्याण साहब बंसाली। श्री कल्याण साहब बंसाली, इनकी जोड़ी और उमेश जी की जोड़ी, ये ऐसी जोड़ी है जो आप दोनों सब जने देख सकते हो। इनकी जोड़ी को दोनों ही एक दूसरे के सहायक है। कृपया इनका स्वागत कीजिए और स्मृति चिन्ह के लिए संबोधन की कड़ी में परम पूज्य जनरल सर्वश्री जी महाराज साहब की परमानंदीय हमारे सबके अति विशिष्ट और इस देश की रक्षा में संलग्न आदरणीय श्रीमान टाटिया साहब, मुख्य न्यायाधिपति झारखंड प्रदेश, हमारे सबके लोकप्रिय आदरणीय मेहता साहब, देवेंद्र साहब, आप सब जानते हैं आपको किस प्रकार से आप सेवी देवी और किस तरीके से आपने सारे देश में विकलांगों की सेवा, आदरणीय श्रीमान मंचा सिंह और वो सभी के और बहने बंसली समाज के हमारे सभी बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे भी बना हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं अधिक बात नहीं कहना चाहता। अरिहंत तो भगवंत इंद्र बैठा सिद्धा सिद्धि स्थिता आचार्य शास्त्रों ने करा पूजा उपाध्याय राधिका पंचायत परमेश्वर। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने समाज के उत्थान के लिए जो काम किया है और जिन जिन लोगों ने दान दिया है उनकी मैं स्तुति करना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय बहन्ति नद्यः। परोपकार के लिए वृक्ष का वृक्ष कभी नहीं कहता है कि मेरा आम है मैं ही खाऊंगा, शांतिलाल चबलो तुम। वो दूसरों के लिए पानी बहाती है। जो जड़ जीव है, जीव तो है पर से मानव देह लेकर के आए हैं। 84 लाख जीवाजोनी बार करने के बाद बड़ी मुश्किल से मानव देह जो प्राप्त किए, उसको हम अकारत व्यर्थ जाने नहीं देंगे। लोग जैन समाज के लोग जुडिशियरी में भी कम होते जा रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी कम होते जा रहे हैं। उसके लिए भी हम समाज के लोग प्रयत्नशील हों। हम लोग हमारे लोगों को बढ़ाने के लिए समाज के लोग धीरे धीरे पॉलिटिक्स से भी अलग हो रहे हैं। आजकल बहुत कम हो गए। आज 4-5 साल रहे हम गिनती के सारे हिंदुस्तान भर में बचे हैं पॉलिटिक्स में। तो क्या हमारे बाद पॉलिटिक्स में हमारे समाज का कोई आया नहीं? क्या हम करोड़पति बन हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में लोग जाए, अच्छी सर्विसेज में हमारे लोग जाए, जुडिशियरी में हमारे लोग जाए, पॉलिटिक्स में भी हमारे लोग दखलंदाजी करें? मैं यही बात आपको कहना चाहता हूँ। खर्चे हैं, रात्रि को डांस पार्टी हो रही है और भोंडा प्रदर्शन हो रहा है, दुनिया भर के पकवान बनाए जा रहे हैं, उसको भी थोड़ा कम करें। रात्रि भोजन का त्याग की भी कोशिश करें। एक बात और कहना चाहता हूँ कि आदरणीय मेहता साहब जिस प्रकार की विकलांगों की सेवा कर रहे हैं, बहुत जन सुख है, सब जन के हित में, बहुत जन के सुख में हम काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय भंसाली साहब ने मुझे आमंत्रित किया, आदरणीय कैलाश जी भाई साहब का हृदय से और आदरणीय टुकड़ा जी भाई साहब का और साले और सालियों का सबका आभार मानते हुए अपनी बात नहीं प्राप्त करता हूँ। जय हिंद। अध्यक्ष श्री देवेंद्र साहब मेहता, आपके नाम के नीचे पूर्व अध्यक्ष से भी लिखा गया। हमारे कानून में कोई भी भाषा में अनावश्यक शब्द नहीं लिखे जाते हैं। देवेंद्र साहब मेहता के लिए किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है।
कोई सेबी के चेयरमैन होने के या पूर्व चेयरमैन होने के कारण से नहीं जाने जाते हैं, वो अपने नाम से जाने जाते हैं, अपने काम से जाने जाते हैं। हमें आज बंसाली समाज को और मुझे देवेंद्र रास्ता मेहता का उनकी समाज सेवा के कारण से सर्वप्रथम अभिनंदन करना चाहिए। अखिल भारतीय बंसाली समाज के समारोह में आज श्री शांतिलाल सर चपलोत पधारे हैं और यहाँ आने के बाद में मुझे पता चला कि बारात में हम बिन बुलाए बाराती की तरह चपलोत साहब के साथ नहीं हैं। हम दूल्हे महोदय का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्री गैराज साहब बंसाली, श्री माधीलाल साहब बंसाली, मंच पर उपस्थित बंसाली समाज की विभूतियाँ हैं और विशेष रूप से उल्लेखनीय मंच पर उपस्थित एकमात्र बंसाली समाज की महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली आदरणीय महिलाओं का मैं दिल से स्वागत करता हूँ। आज के समारोह में सम्मान होने के पहले संतों के उद्बोधन में कई सारी बातें आई, कई सारी कुरीतियाँ, कई सारे विचारों के बारे में बताया गया है और मैं समझता हूँ हमेशा की तरह अपन उसको कोई ग्रहण नहीं करेंगे और उसके बारे में बात होती है तो उस चीज़ को हम स्कूल में जब 5 प्रश्न आते थे जिसमें से 2 चॉइस में होते थे, 2 चॉइस के सब्जेक्ट समझकर 2 चॉइस के क्वेश्चन छोड़कर हम छोड़ देते थे। उसके बाद में आज का यह समारोह में आदरणीय महिलाएं, माताएं, बहनें इस समाज और कम से कम भारतीय संस्कृति की धरातल बच्चों को पालकर समाज को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित करती है। उन महिलाओं का यहाँ इतनी संख्या में होना एक अच्छा लक्षण है कि समाज प्रगति की ओर बढ़ रहा है। आज भारत की एक विशेषता कि यहाँ पर हर समाज अपने अपने समाज के उत्थान के लिए कटिबद्ध है और उस प्रकार से कार्यक्रम का आयोजन करता है, प्रोत्साहित करता है, समाज सेवा के कार्य करता है। अगर सारे समाज के कार्यकलापों का उनका लेखा जोखा बनाया जा रहा है तो हो सकता है भारत में जो सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा काम किए जा रहे हैं, जो समाज द्वारा कार्य किए जाते हैं, किसी राज्य के सामाजिक कार्य के बजट से ज्यादा खर्चा ये समाज सेवा करने वाले व्यक्ति उठा रहे हैं। यही हमारी भारत की संस्कृति की सबसे बड़ी गहरी जड़ है, जो पूरे विश्व में जब रिसेशन था, जिस समय पूरे विश्व में बाजार टूट रहे थे, उसमें भारत बिल्कुल अविचलित खड़ा रहा था। इसका कारण ये है कि हमारी ये सामाजिक व्यवस्था है और इस सामाजिक व्यवस्था को रिकॉग्नाइज किया गया है भारतीय देशों द्वारा भी, और यही हमारी विशेषता भारत को सुदृढ़ बना सकती है। अगर हम इन सामाजिक संस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाएं और जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय गेम में ओलंपिक्स होते हैं, उसी प्रकार के समाज के ओलंपिक्स की शुरू एक समाज और दूसरा समाज एक दूसरे के साथ में एक सकारात्मक प्रतियोगिता के रूप के साथ में प्रतिस्पर्धा में उतरे और अपने अपने समाज को संवारे, तो निश्चित रूप से भारत का पूरा हर राज्य ही नहीं, हर शहर और पूरा भारत एक सुसंस्कृत सुदृढ़ समाज के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। बंसाली समाज द्वारा आज इस आयोजन में चौथा द्विवार्षिक अधिवेशन एंड बंसाली भवन का उद्घाटन के लिए मिश्री माली बगावत को उसको अनुकरण करने के लिए सामने उदाहरण पेश किया गया है, जिसके लिए मैं इस परिवार को और अखिल भारतीय बंसाली समाज को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और शुभकामनाएं प्रकट करता हूँ कि इस प्रकार का आपके कार्यक्रम और अच्छे और प्रगति कर रहे हैं। समाज सेवा के साथ साथ में समाज में बढ़ने वाली कुरीतियों को कम करने के लिए भी आप समय समय पर कदम उठा रहे हैं और विशेष रूप से बंसाली समाज की गतिविधियाँ साधारण अखबार में लगातार पढ़ने को मिल जाती है, इसलिए इनके एक्टिव होने के बारे में कोई भ्रम नहीं है। लेकिन अब
और आगे क्या स्टेप लिए जाए। अपनी उपलब्धियों का ज्ञान होना वह आवश्यक है, परंतु उसके आगे का क्या कदम रखा जाएगा इसकी विचार करेंगे कि अब अगला हमारा कदम क्या होगा। मैं आपके अगले कदम और सुदृढ़ कदम के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका। आपका भी समय से विराजमान है। धन्यवाद बहुत धन्यवाद श्री टाटिया साहब का। आपने ठीक ही कहा, डीआर साहब कोई परिचय जोधपुर में व्यतीत करने के बाद आपने अपने जीवन की कई बुलंदियों को छुआ। आप सेबी के अध्यक्ष व भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के साथ ही आपने राजस्थान व केंद्र में कई प्रशासनिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए मानव सेवा के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित किया। आप भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के संस्थापक अध्यक्ष रहे। मांगीलाल साहब, अन्य सभी अतिथिगण, भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने जैसा भी कहा आपके सबके प्रति है संस्था के प्रति मुझे यहाँ क्या आपसे सबसे मिलने का अवसर दिया। इसलिए देख रहा हूँ खास समारोह में आया था। शुरुआत में यहाँ कुछ करना चाहता हूँ। किसी सुबह किसी से बात कर रहा था, उनका संघ में बहुत झगड़े हैं, यहाँ टोपियाँ उतारी जाती हैं। मुझे यहाँ लगा आप सबको साफा करना था और मुझे ये भी लगा कि मांगीलाल साहब कुछ दो बार करना तो विशेषता आपकी संघ की, जैसे आपने मेरे लिए बहुत प्रेम है मेरे साथ, शब्दों का उपयोग कर लिया। जैसा मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जज साहब इस जज में सत्य हाईकोर्ट के हैं, उनके शब्दों की रुचि भी हो सकती है। तब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे उससे पहले हो सकती है। मैं आपको सबको बधाई देता हूँ कि इतना सुंदर कार्यक्रम आपने आयोजित किया, भवन का निर्माण किया, समाज सेवा का बहुत अच्छा उदाहरण कैलाश पंचायत साहब ने कहा इसका बहुआयामी उपयोग होगा। बताया कि जैसे पंचायत साहब ने किया भवन का, इसी तरह आप करना चाहते हैं। करिए जिसका ऐसा नहीं हो जाए भवन का पूरा उपयोग नहीं। और जिन दानदाताओं ने इसके लिए मदद की उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। संस्थानी समाज ऐतिहासिक समाज है। ये बताया 1000 वर्ष पूर्व भारतीय थे आप लोगों संस्थानी दरबार था। संस्थानी समाज विशिष्ट समाज है, समृद्ध समाज है और संवेदनशील समाज है। तो उदाहरण जैसे भी बताया इसके लिए मैं संस्थानी नहीं, मैंने पता किया आने के पहले कि 7 पीढ़ी में हमारे कभी संस्थानियों से संबंध हुआ, वो भी नहीं। मैं 2-3 बातें आपसे संघ को अगर जोड़ के रखना है आवश्यक है, उसके लिए कुछ ऐसे काम है जिनमें रक्त चर्चाएं हो सकती हैं, जो प्रभाव नहीं करता। मतलब युवा पीढ़ी से नहीं के काम और हाथ में गया, ये काम हो सकता है तो हमारा काम अच्छी बात है।
कि आपके समाज में भी, उत्पाद समाज में बहुत सारे लोग किसी कारण से मृत्यु हो गई, किसी की आर्थिक रूप से कमजोर हो गए, घाटा हो गया। सोचेंगे ऐसे व्यक्ति को बगैर सबको बताए हुए चयन कर रहे हैं, मकान बनाने की सोचें। समाज शक्ति सबसे कमजोर करिए, उसकी शक्ति से पहचान करें। उसको अगर आप मजबूत बना रहे हैं, पहले एक नियम था, संभव नहीं, संभव है, मैं नहीं जानता राज संभव है, जो पिछड़ गए किसी का। देखिए आपसे कह रहा हूँ, आर्थिक रूप से समाज में समाज समृद्ध नहीं होता है, उसका समाज सामान्य फिर भी कुछ लोग हैं जो कमजोर हैं और सब में आत्मसम्मान है। वो कहते थे उनके उत्थान की जयपुर में बहुत बड़े राजदाता हैं, उन्होंने उनके साथ के समाज के लोग हों, कमजोर हों, उनको मैं आर्थिक मदद देना थोड़ा सा काम 10-15 हजार करीब 60 परिवार, बहुत ज्यादा संख्या नहीं, उनको चुना, उनको सामान दिया। दिवाली के पहले वो समारोह करते हैं, तो पता लगा कि उन सब व्यक्तियों की आज आमदनी कम से कम 5 से 7 हजार समाज, पंचायत समाज कर रहे हैं। कुछ लोग पीछे आज इतना कॉम्पिटिशन है, उसमें लोग पिछड़ जाए, ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, थोड़े अंतर से पीछे रहे। इस क्षेत्र में क्या किया जाए कि जो साहब ने फरमाया कि सेवाओं में विषय में बहुत कम होता है, चीज़ों ने अच्छा करके शुरू किया है, चाहिए इसमें कंप्यूटर सर्विसेज में, पेश सर्विसेज लोग आए, मुझे भी बता रहे थे इस साल राजस्थान पेश सर्विसेज में मेरी 15 लोग जीतों में जो पड़े हुए थे, अलग अलग सर्विसेज हैं, RS में, RPS में, सब में, और IAS में शायद राष्ट्रीय स्तर पर वहाँ से जयपुर का भी दफ्तर खोला है। उसमें मैं बड़ा पैसा देना चाहूँगा, अगर आप थोड़ा दूर जाएँ, बिल्कुल में भी भवन है आपके पास, तो वो जो है यहाँ शिक्षा का खासतौर से जैसे आपसे मैं बात कर रहा था, निश्चित में कोचिंग के लिए बहुत सारे को या इस तरह आप जुड़े हैं, टेक्निकल एजुकेशन, उसका एजुकेशन, सब तरह जुड़े हैं। ये तो बहुत स्थायी समारोह आवश्यक हैं, सब मिलते हैं।